नमस्कार, प्रणाम। आपके समक्ष कविता लेकर हाजिर हूँ। यह कविता मेरे दोस्त दीपांशु सिंगरेले ने लिखी है। उनके फेसबुक वॉल पर मैंने कविता पढ़ी। मुझे आज की परिस्थिति के हिसाब से ये कविता बहुत सटीक लगी, इसलिए मैंने उनसे परमिशन लेकर ये कविता आप सबके साथ साझा करने की चाह रखी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे। अगर ये कविता पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। तो कविता है कि कोतवाली के सामने वाली गली में, कोतवाली के सामने वाली गली में वो जो देव नाम का पुलिस रहता है ना, अरे वही जिसकी तैनाती पहले बस्तर के वीरान जंगलों में थी। अपने बाप की मौत पर वहां से घर तक नहीं पहुंच पाया था वो। अपने बाप की मौत पर वहां से घर तक नहीं पहुंच पाया था वो। अब महामारी के चलते उसका तबादला अपने शहर ही हो गया है। वर्दी पहने शमशान के बाहर ही तैनाती रहती है उसकी। आजकल कुछ ज्यादा ही मौतें जो हो रही हैं शहर में, आजकल कुछ ज्यादा ही मौतें जो हो रही हैं शहर में। बहुत सी लाशों को तो उनके अपने ही लावारिस बताकर छोड़ जाते हैं। वैसे बीमारी के इस दौर में अब सारी लाशें लावारिस ही हैं। शमशान आती हर लाश देव को अपने बाप का चेहरा ही दिखलाती है। शमशान आती हर लाश देव को अपने बाप का चेहरा ही दिखलाती हैं। बहरहाल वो क्रियाकर्म कर अग्नि दे देता है, और कोई है भी तो नहीं जो ये सब कर दे। चिता की तेज जलती आगों में हर लाश का धधकता कलेजा यूं ही आसानी से नहीं जल जाता। पहले वो कसक जलती है उन सब की जो पूरी नहीं हुई, और फिर धीरे धीरे जलता है कलेजा, और फिर धीरे धीरे जलता है कलेजा। देव के बाप का कलेजा भी इसी तरह आसानी से नहीं जला था। मरने से पहले बेटे से मिलने की आस उनकी भी कहां पूरी हुई थी। मरने से पहले बेटे से मिलने की आस उनकी भी कहां पूरी हुई थी। खैर, किसी को नहीं पता ये लाशें कहां की थी। आखिर में जो कहीं के नहीं होते वो कहां जाते होंगे। कुछ का सफर तो मुक्ति धाम आकर थमता है, कुछ का सफर तो मुक्ति धाम आकर थमता है, और कुछ अपने सफर के रास्ते ही ढूंढते रहते हैं। फिर भी जो कहीं के नहीं होते कहां जाते हैं। फिर भी जो कहीं के नहीं होते कहां जाते हैं। कहीं तो जाते होंगे वो, कहीं तो जाते होंगे वो, लेकिन कहां। ये कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं, तो मैंने पढ़ा है। कोई त्रुटि रहे तो माफ करिएगा। धन्यवाद।